चलिए देखिए क्या क्वेश्चन, शून्य रहित परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। रहित क्या लिखा हुआ है, रहित। सबसे पहले आप लोग रहित में और सहित में अंतर समझिए। रहित और सहित दोनों में अंतर क्या है। रहित का मतलब क्या हुआ, छोड़ना, छोड़ के। सहित का मतलब साथ। ये नहीं जो रहित में रहना, सहित में साथ समझ जाइएगा, वो नहीं होता है मैथ में। मैथ में कहीं भी रहित में क्या होता है, यहाँ मैथ में क्या होगा, रहित में छोड़ना, सहित में साथ। तो जीरो रहित, जीरो रहित परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी जीरो को छोड़ करके। अब देखिए आज मैं आप लोगों को परमेय और अपरमेय का सारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। क्या लिखते हैं, परिमेय, अपरिमेय। अब देखिए परिमेय में कितना अक्षर है, 1 2 3 4। अपरमेय में 1 2 3 4 5, 5 है। 4 आदमी में और 5 आदमी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, ज्यादा आदमी वाला, 5 आदमी वाला। तो सीधा देखिए परमेय और अपरमेय का लड़ाई होगा। इसका लड़ाई कैसे होगा, लाठी भाला से थोड़ी लड़ाई होगा, बंदूक से। इसका लड़ाई ये हुआ, परमेय और अपरमेय का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरमेय। क्या समझिए, लड़ाई हुआ। परमेय और अपरमेय का जोड़ करेंगे तो अपरमेय हो जाएगा। जैसे 2 हुआ परमेय और √3 हुआ अपरमेय। ये पता है ना परमेय किसको बोलते हो, अपरमेय किसको। परमेय जो ऐसी संख्या जो p/2 के रूप का हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, उसे परमेय कहते हैं। अब बोले p/q के रूप का हो, q बराबर 0 नहीं हो, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2/0। अगर 0 से हम बट्टा का मतलब क्या हुआ, बट्टा का मतलब हुआ भाग। अगर 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो लगेगा, 0 को कितना भी बार पढ़िएगा तो 2 आएगा। इसीलिए नीचे में हर में 0 नहीं लिया जाता है, यही ऊपर में रहता है 0/2 तो भाग लग जाता है। क्योंकि अगर 2 से हम 0 में भाग देंगे तो 2 का 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 मर्तबे मतलब क्या, गुना। 2 को 0 से गुना के तो 0 आ गए, लेकिन 0 को 2 से गुना करें तो 2 नहीं लाएगा, इसीलिए हर में 0 नहीं होता है। आ गया समझ में। चलिए देखिए अब क्या बता रहे थे, तो 2 हुआ परमेय और √3 हुआ अपरमेय। तो ये क्या हुआ, 2 + √3। आप लोग सब लोग जानते होइएगा परमेय, ये क्या हो जाएगा पूरा, 2 + √3 अपरमेय। इसीलिए परमेय और अपरमेय संख्या का योग क्या हो जाएगा, अपरमेय। परमेय और अपरमेय संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, अपरमेय। मुझे माइनस कीजिए। अब ये नहीं 2 है तो कोई भी अंक ले सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा अपरमेय। परमेय और अपरमेय का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरमेय। अब देखिए जैसे 2 × √3 तो 2√3, ये क्या हुआ, अपरमेय हुआ। यही हुआ परमेय अपरमेय का झगड़ा। परमेय और अपरमेय में कुछ भी करिएगा क्या हो जाएगा, अपरमेय, खाली 0 छोड़ करके, क्योंकि 0 भी ना परमेय संख्या है, 0/1 लिख सकते हैं ना। सिर्फ 0 छोड़ करके, 0 को छोड़ दीजिए, अब परमेय और अपरमेय का गुना क्या हो जाएगा, अपरमेय। फिर 0 ले लीजिएगा √3, 0 + √3 का अपरमेय होगा। गुना में सिर्फ 0 वाला रूट लगेगा, गुना में सिर्फ 0 वाला रूल लगेगा, प्लस माइनस में नहीं लगेगा। क्योंकि 0 में कोई संख्या ऐड करिएगा तो वही संख्या होगा, 0 में कोई संख्या माइनस करिएगा तो वही संख्या होगा। तो ये रूल किस में लगेगा, गुना में।
परमेय अपरमेय का गुना अपरमेय, जीरो छोड़ करके। अब ये नहीं बोलिएगा सर बता दिए सब गुना, तो जीरो छोड़ करके आया ना समझ में। जीरो छोड़ करके परमेय अपरमेय का गुणनफल क्या हो जाएगा? अपरमेय। और सीधा आप लोग को कोई दे दे सवाल पूछ दे परमेय अपरमेय का योग क्या होगा, तो अपरमेय। सीधा माइंड में ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। परमेय 4 गो 5 गो, 4 आदमी 5 आदमी लड़ाई करेगा तो 5 आदमी जीतेगा। तो परमेय अपरमेय का जोड़ घटाओ अपरमेय, गुना में जीरो छोड़ करके तब अपरमेय। अगर जीरो दे देगा तो तब अपरमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो है परमेय और √3 है अपरमेय। जीरो को √3 से गुना करेगा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है? जीरो। तो जीरो क्या है? परमेय। कैसे? तो 0/1 लिख सकते हैं, ये परमेय हो गया। यही सवाल आप लोग को पूछा गया। शून्य रहित, रहित मतलब क्या? छोड़ करके, जीरो छोड़ करके परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अपरमेय होगा। वही रहता जीरो सहित तब परमेय होता। जीरो रहित यानी जीरो छोड़ करके, जीरो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे 2 गुना √3 या 5 गुना √3, 10 गुना √5 क्या हो जाएगा? अपरमेय होगा। वही 7 रहता, जीरो 7, तो जीरो से गुना करते जीरो होता तो परमेय हो जाता। यहाँ जीरो रहित परमेय संख्या है तो जीरो छोड़ करके तो हो जाएगा अपरमेय, यही अपरमेय होगा। इसी टाइप का सवाल आप लोग के लिए हम लाएंगे फिर अगला वीडियो में।